द्वादश भाव में गोचर भ्रमण का फल। राहु के चंद्र लगन से गोचर में 3, 6, 10 तथा 11 भावों में होने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण प्रथम भाव पर से हो तो जातक के स्वास्थ्य की हानि होती है, उसे दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता, उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण रहता है और समाज में प्रतिष्ठा गिरती है। जातक को हानि, बीमारी, शारीरिक शक्ति का श्रेय होता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण द्वितीय भाव पर से हो तो जातक को भूमि से लाभ की संभावनाएं बनती हैं। इसके बावजूद आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, उसका मन अत्यधिक अस्थिर हो जाता है होकर तनाव का कारण बनता है। उसका दाम्पत्य जीवन भी असंतोषजनक होता है। जीवन के जातक के धन का नाश होता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण तृतीय भाव पर से हो तो जातक का यह काल हंसी खुशी से व्यतीत होता है, उसकी शत्रु बाधा समाप्त होती है और मित्रों से सहयोग व लाभ प्राप्त होता है। जातक आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण चतुर्थ भाव से हो तो जातक का यह काल जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता नहीं देता। जातक की माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जातक को इस काल में अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ती है। यह जातक को मकान आदि से दूर कर देता है। जातक को सरकार से नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और सुख में कमी रहती है। जातक में बैर और दुख रहता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण पंचम भाव पर से हो तो जातक में स्त्रियों के प्रति आकर्षण बढ़ता है और प्रेम संबंध के लिए आतुर रहता है। अतः जातक अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। उसका आर्थिक पक्ष मजबूत रहता है और जातक को लॉटरी, सट्टा व शेयर बाजार में लाभ मिलता है, परंतु संतान के कारण उसे दुख होता है। जातक को धन हानि होती है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण षष्ठम भाव पर से हो तो जातक के लिए यह समय शुभ होता है और आर्थिक लाभ बढ़ जाता है। उसको शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, मगर जातक को उदर संबंधी रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। उसके काम वेग में भी वृद्धि होती है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण सप्तम भाव से हो तो जातक को कष्ट झेलना पड़ता है। इस काल में जातक को धन हानि के साथ साथ अपमान का जहरीला घूंट भी पीना पड़ता है। उसका अपनी पत्नी से मतभेद बढ़ता है। जातक के मित्र भी उसके शत्रुपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। मानसिक शांति पूर्णतः भंग हो जाती है। जातक को गुप्त रोग होने की संभावना रहती है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण अष्टम भाव पर से हो तो जातक को दुर्घटना से शारीरिक क्षति की आशंका रहती है। संभवतः उसे ऑपरेशन आदि से कष्ट झेलना पड़ सकता है, मगर सट्टे व लॉटरी आदि से उसे आर्थिक लाभ की संभावनाएं रहती हैं। इस दौरान जातक को विदेश यात्रा का सुयोग भी मिलता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण नवम भाव पर से हो तो जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और क्रोध बढ़ जाता है। इस दौरान उसकी किसी अविवाहित स्त्री से प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावनाएं रहती हैं। उसमें नास्तिकता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जातक को हानि तथा पाप कर्म में वृद्धि होती है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण दशम भाव पर से हो तो जातक का राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध जुड़ता है और उनसे लाभ प्राप्त होता है। लोग उसे प्रतिष्ठा की नज़र से देखते हैं। आम लोगों में उसका प्रभाव बढ़ जाता है, मगर उसके पिता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उसके मन में कभी कभी बैर भी आ जाता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण एकादश भाव पर से हो तो जातक को नवीन आय के स्रोत की प्राप्ति होती है। आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ व्यय भार भी बढ़ जाता है। उसे संतान के स्वास्थ्य की चिंता परेशान करती रहती है।
यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण द्वादश भाव से हो तो जातक को हर प्रकार के अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। इस काल में उस पर घोर विपत्ति आती है और समाज में अप्रकीर्ति फैलती है। उसे स्त्री के वियोग और अपमानजनक परिस्थिति में उलझना पड़ता है। उसको आध्यात्मिक ध्यान में रुझान पैदा हो सकता है। राहु ग्रह का जन्मकालिक ग्रहों से गोचर भ्रमण। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण सूर्य ग्रह से हो तो जातक की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वह अनैतिक कार्यों से धन कमाने में भी संकोच नहीं करता है। स्वभाव ही उसका उग्र हो जाता है और वह बात बात पर क्रोध करने लगता है, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद अपनी योजनाओं में सफल रहता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण चंद्र ग्रह से हो तो जातक की मानसिक स्थिति बिगड़ती है और उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वह अनेक व्यसनों में लिप्त रहने लगता है। आर्थिक तौर पर भी उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के बावजूद जातक का साहस बना रहता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण मंगल ग्रह से हो तो जातक को इस काल में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके समक्ष जेल यात्रा तक की भी नौबत आ जाती है, मगर फिर भी जातक अपना धैर्य व संयम खोने नहीं देता। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण बुध ग्रह से हो तो जातक के जीवन में अनेक परिवर्तन आने लगते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर वह सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वह तरह तरह की भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करता है। उसे दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण बृहस्पति से हो तो जातक के स्वभाव में दार्शनिकता आने लगती है। उसके व्यवहार में मधुरता दृष्टि गोचर होती है। आय व्यय दोनों ही अधिक होते हैं। जातक का जीवन स्तर उन्नत होता है और शरीर में भी वह स्थूल हो जाता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण शुक्र ग्रह से हो तो जातक में विषय वासना बढ़ जाती है। वह स्त्रियों की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। सुंदर कन्याओं के साथ उसके प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। इस काल में जातक का धन अधिकतर स्त्रियों पर ही खर्च होता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण शनि ग्रह से हो तो जातक की आश्चर्यजनक उन्नति होती है। उसके अनेक रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। जातक का हर समय प्रसन्न रहता है। आय के नवीन स्रोतों की प्राप्ति से जातक का आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण राहु ग्रह से हो तो जातक के ठहरे हुए जीवन में गति आ जाती है। इस काल में जातक का कई शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। उसकी आय में वृद्धि होती है और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जातक का स्वभाव विनोदपूर्ण रहता है। यदि राहु ग्रह का गोचर भ्रमण केतु ग्रह से हो तो जातक के लिए यह समय कठिनाइयों से भरा होता है। उसे अपने निकटस्थ लोगों में धोखाधड़ी व विश्वासघात का प्रहार झेलना पड़ता है। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और आर्थिक पक्ष कमजोर हो जाता है। केतु ग्रह का द्वादश भावों में गोचर भ्रमण का फल। यदि केतु ग्रह का गोचर भ्रमण प्रथम भाव पर से हो तो जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है। आर्थिक लाभ मिलता है और कार्य व्यवसाय में उन्नति होती है। संतान पक्ष की ओर से जातक को अपार सुख मिलता है। यदि केतु ग्रह का गोचर भ्रमण द्वितीय भाव पर से हो तो जातक को अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। उसे सट्टा लॉटरी आदि से लाभ होता है, किंतु उसे पारिवारिक सुख नहीं मिलता। उसे नेत्र रोग होने की आशंका रहती है। यदि केतु ग्रह का गोचर भ्रमण तृतीय भाव पर से हो तो जातक के भाग्य में अकस्मात वृद्धि होती है। उसके सुख तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उसको भूमि अथवा जायदाद की प्राप्ति या उससे लाभ मिलता है। यदि केतु ग्रह का गोचर भ्रमण चतुर्थ भाव पर से हो तो जातक शुभ कार्यों में प्रवृत्त रहता है। उसके सुख तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उसके जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है या उससे लाभ मिलता है। यदि केतु ग्रह का गोचर भ्रमण पंचम भाव पर से हो तो जातक की संतान को कष्ट रहता है, जिससे उसे चिंतित रहना पड़ता है। जातक को आर्थिक हानि भी होती है।
इस काल में उसका भाग्य साथ नहीं देता। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण षष्ठम भाव पर से हो तो जातक के जीवन में शत्रु बाधा बढ़ जाती है, उस पर अनावश्यक व्यवहार बढ़ जाता है, उसका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, विशेषतः नेत्र रोग से पीड़ित होता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण सप्तम भाव पर से हो तो जातक को राज्य से लाभ प्राप्त होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिलती है, व्यापारिक कार्यों में अकस्मात होने वाली बढ़ोतरी से उसे धन का विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि केतु इच्छा को बढ़ाता है और राहु संतुष्टि देता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण अष्टम भाव पर से हो तो जातक को इस साल में धन हानि की संभावना रहती है, जातक की विदेश यात्रा का सुयोग बनता है, उसे व्यापारिक कार्यों में असफलता मिलती है और स्वास्थ्य खराब रहता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण नवम भाव पर से हो तो जातक का भाग्य अकस्मात चमकने लगता है, उसके चारों ओर से सबका पूरा भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, जातक अपनी संतान की ओर से सुखी रहता है और लोगों में उसका सम्मान बढ़ता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण दशम भाव पर से हो तो जातक को राजकीय कार्यों में असफलता मिलती है, उसे राज्य की ओर से दंडित होना पड़ता है, उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मची रहती है, उसका मन बेहद अशांत रहता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण एकादश भाव पर से हो तो जातक को प्रत्येक कार्य से थोड़ा श्रम करने पर भी ढेर सारा लाभ मिलता है, उसे जुए व सट्टे आदि से लाभ मिलता है, जातक का मन प्रसन्न रहता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण द्वादश भाव पर से हो तो जातक घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है और नेत्र रोग से पीड़ित रहता है, उसे गुप्त कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ता है, उसके मन में अशांति छाई रहती है। केतु ग्रह का जन्मकालिक ग्रहों से गोचर ब्राह्मण। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण सूर्य ग्रह से हो तो जातक को शारीरिक पीड़ा रहती है, उसे रोग का ठीक ठाक पता नहीं चल पाता, उसका अनेक लोगों से झगड़ा होता है और धन की भी हानि होती है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण चंद्र ग्रह से हो तो जातक को स्त्री सुख प्राप्त होता है, मगर अनेक कारणों से उसका मन परेशान रहता है, उसके जीवन में स्थिरता कम रहती है, उसे बारी बारी से सुख दुख व लाभ हानि जैसे फल मिलते रहते हैं। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण मंगल ग्रह से हो तो जातक का कोई सामान चोरी चला जाता है, उसे अग्नि से भय व हानि होने की संभावना रहती है, वह अपने पारिवारिक कलह से अशांत रहता है और अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण बुध ग्रह से हो तो जातक को मित्र व स्वजनों से सुख व सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन इस समय में उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जमीन जायदाद को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण बृहस्पति ग्रह से हो तो जातक को सत्कर्मों में रुचि पैदा होती है, उसे ब्राह्मणों व साधु महात्माओं का सानिध्य मिलता रहता है, उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, उसको आर्थिक लाभ अच्छा मिलता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण शुक्र ग्रह से हो तो जातक को कन्या संतान की प्राप्ति होती है, उसे अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रहते, उसका परिवार तथा बाहर के लोगों से विरोध पैदा होता रहता है, उसकी पर स्त्री से आसक्ति होती है किंतु गोपनीय ढंग से होती है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण शनि ग्रह से हो तो जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है और उसे वात व पित्त के रोगों से परेशानी होती है, जातक का विदेश गमन भी होता रहता है, उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है और कार्यों में असफलता भी मिलती है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्राह्मण राहु ग्रह से हो तो जातक का शारीरिक व मानसिक कष्ट रहता है, उसे अपने शत्रुओं के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है,
इस दौरान किसी दुर्घटना की आशंका भी बनती है, फिर भी आर्थिक संकट का अभाव रहता है। यदि केतु ग्रह का गोचर ब्रह्मण केतु ग्रह से हो तो जातक को अनेक मानसिक चिंताएं घेरे रहती हैं। राज्य की ओर से दंड एवं राज्य भय की स्थापना बनती है। राज्य की ओर से दंड अथवा राज भय की स्थिति बनती है। उसके प्रत्येक कार्य में हानि उठानी पड़ती है। उसका अपने मित्रों एवं स्वजनों से भी झगड़ा होता है।